ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कोड विथ मनी। आज के प्रोग्राम में हम आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि रिकर्शन होता क्या है। ठीक है। और रिकर्शन की डेफिनेशन, रिकर्शन का कब यूज़ करते हैं और उसका एक फैक्टोरियल के प्रोग्राम के एग्जांपल्स हम समझेंगे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और उसके एंड में हम क्या करेंगे, जावा लैंग्वेज के अंदर हम रिकर्शन का एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको सॉल्व करके भी देखेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ऊपर में। व्हाट इज रिकर्शन? यू कैन सी दैट अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसे क्या कहते हैं? रिकर्शन। और इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है? सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल प्रॉब्लम इज नोन एज रिकर्शन। ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करे उसे क्या कहते हैं? रिकर्शन। क्या कहते हैं? रिकर्शन। ये था डेफिनेशन। अब जैसे कि इसके अंदर जो रिकर्शन का जब हम यूज करते हैं तो ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है? ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है। क्या यूज करता है? स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? लीफो। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट। ओके। एवरी रिकर्शन हैज टर्मिनेशन कंडीशन। जब भी हम रिकर्शन का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर एक टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये रिकर्शन कब जाके कहाँ पे जाके खत्म होगा। ठीक है। कि अगर क्योंकि अगर हमने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दिया तो रिकर्शन चलता चला जाएगा, वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें क्या कहते हैं, हर एक रिकर्शन प्रोग्राम में हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन देना पड़ता है कि इस एंड पॉइंट पे जाके आपको रुक जाना है। और जब भी हम रिकर्शन के प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम पे ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक होता है पुश, एक होता है पॉप। ओके। क्या होता है? पुश और पॉप। पुश होता है ऐड करने के लिए, पॉप होता है उसको डिलीट करने के लिए। मतलब कि जैसे कि ये क्योंकि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। तो पुश होगा तो जैसे बढ़ता चला जाएगा, पॉप होगा तो वो कटता चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ओके। तो ये जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमारा दो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पुश एंड पॉप। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या लेंगे, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सा प्रोग्राम लिख देता हूँ यूजिंग द फैक्टोरियल प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगाई, इफ़ एन इजकल टू इफ एन इजकल टू 1 और 0 या 2, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। वो उस कंडीशन पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इफ एन इजकल टू 1 देन रिटर्न 1। और यहाँ पे मैं 0 भी लिख सकता हूँ कि जैसे उसकी वैल्यू 0 तब वो क्या करे, रिटर्न 1 कर दे। तो अब उसके बाद एल्स पार्ट चला देता हूँ मैं। एल्स एल्स क्या कर रिटर्न कर दे, एल्स रिटर्न एन इंटू एफ एन माइनस 1। ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल का हमने एक प्रोग्राम के एग्जांपल के थ्रू फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसको रिकर्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए फैक्टोरियल होता क्या है। जो फैक्टोरियल होता है जैसे कि एन फैक्टोरियल, आपने पढ़ा होगा 5th 6th क्लास में। तो जैसे कि अगर मान लो एन की वैल्यू मैंने 5 दे दी, तो 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। ओके। 1 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या दे रखा है, 0 इंटू 0 कर दो, तो अप टू 0। तो यहाँ पे 0 पे जाके 0 हो सकता है। तो ये मतलब ये तो 0 तक जाएगा नहीं, जैसे n की वैल्यू 0 होगा वहीं पे टर्मिनेट होकर रुक जाएगा। तो जैसे हमारा क्या है, फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम है। तो इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो अब हमने क्या है, एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि अगर जैसे कि एन की वैल्यू 0 होती है या फिर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, तो जैसे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इफ कंडीशन चल के रुक जाएगा। नहीं तो मान लो एन की वैल्यू ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, तो क्या होगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है। क्या चलेगा? एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट क्या हमारा, एन इंटू एफ एन माइनस 1। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन चलेगा। जब ये पोर्शन चलेगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने मान के चलो 5 पास कर दिया। क्या कर दिया? 5 पास कर दिया। अगर मैंने n की वैल्यू 5 पास की है तो ये कैसे होगा, तो जैसे कि n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1।
तो n की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो 5 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका ये 5 इंटू एफ, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू ये हो जाएगा 3, फिर इसके बाद ये 3 क्या हो जाएगा 3, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 2, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ओके। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये आपका ये बन गया आपका 2, 2, ये हो गया F1, अब ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने टर्मिनेशन कंडीशन 1 और 0 रखी है, तो वहीं से ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या रखी है 1, तो 1 देते हैं, यहीं पे रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता चला गया, नीचे जैसे जाऊंगे अब क्या होगा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ से रिटर्न मारेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 120 आया, ठीक है। तो ये क्या होगा इससे ये हमारा ये रिटर्न कंडीशन ऐसे चलेगा। ये देखो फंक्शन क्या है, आप देख सकते हो F4 F3 F2 फंक्शन खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है जब तक वो टर्मिनेशन कंडीशन तक ना पहुंच जाए। टर्मिनेशन कंडीशन आपने यहाँ पे देख सकते हो, हमने क्या रखा है n इजकल टू 1, जैसी n की वैल्यू 1 होगी वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, वरना अपने फंक्शन को खुद कॉल करता रहेगा। जैसे 1 हुआ यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और रुक गया। और जैसे कि यहाँ पे पुश पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता रहा, जैसे 1 हुआ अब इसके बाद ये कॉल क्या कर रहा है बैक जा रहा है, बैक जाने के बाद क्या कर रहा है पॉप पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो तो ये हो गया हमारा। और जैसे कि ये तो हमने रिकर्शन समझ लिया कैसे खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है, कैसे पुश कर रहा है, कैसे पॉप कर रहा है, एज ए फैक्टोरियल प्रोग्राम क्या हेल्प से हमने इसको समझ लिया। लेकिन जब इसकी मान लो कोई पूछ ले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यानी ये जो हम प्रोग्राम हमने लिखा है रिकर्शन का, ये प्रोग्राम हमने लिखा है फैक्टोरियल के प्रोग्राम की हेल्प से, अगर कोई पूछ ले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कितना समय लेगा, तो कितना समय ले सकता है, तो ये हमें ये डिपेंड करता है एल्स पार्ट पे। क्योंकि इफ पार्ट तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा, क्योंकि एक कंडीशन हुआ तो वहीं पे क्या हो जाएगा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एक स्टेटमेंट पे ही इसका काम हो गया। तो एक स्टेटमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ 1 सिंपल। लेकिन ये एल्स पार्ट चल रहा है, क्या कर रहा है एल्स पार्ट चल रहा है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लेगा। तो कितना लेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ एन, यहाँ पे एफ एन माइनस 1। तो तो ये कितना टाइम लगा इस समझते हैं। जैसे कि ये हमारा कैसे किस टाइप का प्रोग्राम बन रहा है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 3, ये जाएगा ऐसे करते हुए क्या है एन फैक्टोरियल तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा एन फैक्टोरियल तक जाएगा। तो ये एन फैक्टोरियल तो जाएगा, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा क्या बन रहा है एन फैक्टोरियल बन रहा है, क्या बन रहा है एन फैक्टोरियल। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं बिग ऑफ कंडीशन में लिखते हैं या फिर ओमेगा कंडीशन में लिखते हैं। तो अगर मैं इसका बिग ऑफ लिखूँ तो ये एन फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू क्या होती है एन पावर एन। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी एन की पावर एन, बिग ऑफ एन की पावर एन। अगर हम इसे छोटी वैल्यू अगर लेते हैं तो ओमेगा यूज़ करेंगे, और एन फैक्टोरियल से छोटी वैल्यू क्या बनती है 2 की पावर एन। तो अगर नॉर्मली हम बिग ऑफ लेते हैं, क्या लेते हैं बिग ऑफ लेते हैं, नॉर्मली हम बिग ऑफ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ऑर्डर बिग ऑफ एन की पावर एन, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कोई पूछे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई पूछ ले तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ। तो इसकी जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनती है हमारी इनपुट प्लस एक्स्ट्रा करके, क्या बनती है इनपुट प्लस एक्स्ट्रा करके। तो इनपुट क्या है, इनपुट हमने क्या दे रखा है एन वैल्यू पास की है, एन की जो वैल्यू कितने बाइट का है 2 बाइट का है। जो इसका जो एक्स्ट्रा बनेगा हमारा कितना बनेगा और एन बनेगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स हम पास कर रहे हैं तो ये एन बनेगा। तो छोटी वैल्यू जो होती है हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ एन आएगा, क्या आएगा ऑर्डर ऑफ एन। ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ये हमारा क्या होगा रिकर्शन का प्रोग्राम।
और हर रिकर्शन का एक नॉन रिकर्शन प्रोग्राम भी होता है, यानी कि उसी सेम प्रोग्राम को आप नॉन रिकर्शन यानी कि विदाउट रिकर्शन का यूज़ किए हुए सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमने सॉल्व किया इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को रिकर्शन की हेल्प से किया, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक अब इसी प्रोग्राम को एज अ जावा के लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से लिख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो आ जाते हैं, हम इक्लिप्स खोल लेते हैं। या ये देखो, हम टाइम बचाने के लिए हमने पहले लिख दिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम इजीली समझ सकें। तो देखो जैसे कि हमने क्या किया है, फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम जावा के अंदर लिख दिया है, ठीक है। एन की वैल्यू हमने कितनी पास कर दी है, 5 पास कर दी है। यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल के फंक्शन को हमने क्या कर रहे हैं, एक हमने क्रिएट किया है और इसको कॉल कर रहे हैं। और उसकी कॉल करके जो वैल्यू आएगी हम उसे क्या करेंगे, फैक्ट में स्टोर करके उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की एन की वैल्यू पास होगी और एन की वैल्यू क्या है, 5 आएगी। यहाँ पे हमने टर्मिनेशन कंडीशन क्या दे दी, इफ एन इक्वल टू 0 रिटर्न 1, वहीं पे रिटर्न 1 कर दे, नहीं तो हमारा ये वाला पोर्शन चल जाए, ठीक है। ये वाला पोर्शन चल जाए जो मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं, रन करने पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमारा आउटपुट 120 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 120 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिकर्शन का प्रोग्राम हमने सॉल्व किया, उसकी डेफिनेशन समझी, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो बताया, कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है वो बताया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब बता दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फैक्टोरियल के प्रोग्राम से उसको यहाँ पे इक्लिप्स के अंदर एज इन जावा लैंग्वेज के अंदर हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। तो ये था हमारा फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन, ठीक है। तो इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए और इस टाइप और अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।